स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन सुबह प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम। प्रवचन क्रमांक 83। गुरुदेव के चरणों में शत शत प्रणाम। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम प्रवचन क्रमांक 83, श्लोक क्रमांक 21 और नाम क्रमांक 67। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः। ओम ज्येष्ठाय नमः। ओम तत्सत। भीष्माचार्य जी महाराज युधिष्ठिर को कह रहे हैं कि परमात्मा प्राणस्य प्राणः, वह प्राणों का भी प्राण है, अतः वह सबसे ज्येष्ठ है। ज्येष्ठ का अर्थ है वह सबसे बड़ा है। ज्येष्ठ का अर्थ भाष्यकार लिखते हैं सबका कारण होने से परमात्मा सबसे बड़े हैं। वृद्धतमो ज्येष्ठः, सबका कारण होने से वे ज्येष्ठ हैं। प्राणो वा ज्येष्ठस्य श्रेष्ठश्च, प्राणो वा ज्येष्ठश्च श्रेष्ठश्च, छांदोग्य उपनिषद में भी आया है। संसार में जो कुछ भी ज्येष्ठत्व दिखाई देता है वह सापेक्ष ही होता है, किंतु परमात्मा निरपेक्ष वृद्ध है। यह समस्त प्रपंच उनसे ही प्रसूत हुआ है, अतः वह ज्येष्ठ है। पंचदशी के पंचकोश प्रकरण में परमात्मा को इस प्रकार से ज्येष्ठ कहा है। चिच्छायावेशतः शक्तिः चेतनेव विभाति सां तच्छक्त्युपाधिसंयोगात् ब्रह्मैवेश्वरतां व्रजेत। कोशोपाधिविवक्षायां याति ब्रह्मैव जीवतां पिता पितामहश्चैकः पुत्रपौत्रौ यथा प्रति। पंचदशी में तीसरे प्रकरण में यह प्रसंग आया है। वह माया शक्ति ब्रह्म की छाया के आवेश से चेतनवत प्रतीत होती है, इसलिए माया शक्ति नियामक बन जाती है और उसी माया शक्ति रूप उपाधि के संयोग से सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म ही सर्वज्ञत्वादि ईश्वर भाव को प्राप्त होता है और वही ब्रह्म पंचकोश की उपाधि की विवक्षा से जीव भाव को प्राप्त होता है। ऐसा वहां पे क्रम है। जैसे एक ही देवदत्त नामक पुरुष
एक ही काल में पुत्र की अपेक्षा से पिता और पौत्र की अपेक्षा से पितामह होता है, वैसे ही जीव ब्रह्म का संबंध है। वस्तुतः ब्रह्म को न जीवत्व है और न ही ईश्वरत्व है। जैसे पुत्र पौत्रादि की विवक्षा न रहे तो वह देवदत्त नामक पुरुष न पिता है और वह न ही किसी का दादा है। उसी प्रकार ईश्वर की उपाधि माया शक्ति और जीव की उपाधि पंचकोश, इन दोनों की विवेक्षा न हो तो ब्रह्म न ईश्वर है न ब्रह्म जीव है। वह तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप है। इसका अभिप्राय यही है कि परब्रह्म परमात्मा जीव और ईश्वर के भी परे हैं। कठ श्रुति ने इस क्रम को स्पष्ट बताया है। इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्थम् अर्थेभ्यश्च परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः बुद्धेरात्मा महान् परः महतः परमव्यक्तम् अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परं किंचित् सा काष्ठा सा परागतिः। इंद्रियों की अपेक्षा उनके विषय शब्दादि जो अर्थ है ना, वह श्रेष्ठ है। वे बलवान हैं, वे सूक्ष्म हैं। अर्थों से विषयों से मन सूक्ष्म है। अर्थों से माने विषयों से मन सूक्ष्म है और मन से भी बुद्धि बलवान है तथा बुद्धि से महान आत्मा बलवान है। उन सबका स्वामी होने के कारण वह आत्मा अत्यंत श्रेष्ठ है। वह सूक्ष्म है और वह बलवान है। इस महत माने जीवात्मा से अव्यक्त अर्थात भगवान की शक्ति बलवान है। अव्यक्त माया शक्ति से भी श्रेष्ठ है। परम पुरुष परमात्मा माया से भी परम पुरुष परमात्मा श्रेष्ठ है। परम पुरुष परमात्मा से कौन श्रेष्ठ है? उनसे कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। वही सबसे श्रेष्ठ है। वही सूक्ष्म तत्व की पराकाष्ठा अर्थात अंतिम सीमा है और वही परम गति है। गीता जी भी यही कहती है, ब्रह्मणो प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च 14:27। क्योंकि अविनाशी परब्रह्म का और अमृत का तथा शाश्वत धर्म का और अखंड एक रस सुख का आश्रय भगवान कहते मैं ही हूं। इतना ही नहीं, अर्जुन ने भी भगवान की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा, क्या कहा? त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनंत रूपम्। हे प्रभु, आप ही आदिदेव हो, आप ही पुराण पुरुष हो तथा आप ही इस संसार के परम आश्रय हो। आप ही सबको जानने वाले हो तथा जानने योग्य जो कुछ भी है वह परम धाम आप ही हो महाराज। हे अनंत रूप, आपसे ही यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। जो अधिकारी पुरुष इस प्रकार से इस सर्वश्रेष्ठ परब्रह्म को जानता है, इस ज्येष्ठ परमात्मा को जानता है, वह स्वयं ही ब्रह्म हो जाता है। क्योंकि ब्रह्म का जन्म नहीं होता, इसलिए यह ब्रह्मवेत्ता पुनः जन्म ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए इस संसार के मूल कारण ज्येष्ठ परमात्मा का हमें सदैव ध्यान करना चाहिए, सदैव भजन करना चाहिए और उस परमात्मा से ये प्रार्थना करो कि हे परमात्मा, आप जैसे ज्येष्ठ हो ना, वैसे आप हमें भी
हमारे भीतर भी ज्येष्ठत्व आप जगाइए, यही परमात्मा से प्रार्थना करिए। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरि ओम।